घने जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। ऊंचे पेड़, ऊंची पहाड़ी थे, जैसे कोई राज छुपा रहे हों। उसी जंगल के बीच एक चट्टान के नीचे बनी गुफा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन अनन्या, 23 साल, छोटी बहन काव्या, 19 साल। उनके माता पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। इलाज में सब कुछ खत्म हो गया था। अब गुफा ही उनका घर थी। उस रात गुफा के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। काव्या डरकर बोली, दीदी, कोई बाहर है क्या? अनन्या बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह जब दोनों उठी, गुफा के बाहर लकड़ी का गट्ठर रखा था और उस पर लिखा था, नीली झील मत आना, वरना तुम दोनों वापस नहीं लौटोगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। संघर्ष भरी जिंदगी। अनन्या रोज जंगल से लकड़ी लाती और शहर में बेचती। काव्या घर का काम करती। एक दिन बाजार में बूढ़ा व्यापारी बोला, अगर अमीर होना है तो नीली झील के पास की लकड़ी लाओ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां झील की रक्षक आत्मा रहती है। अगले दिन दोनों निकल पड़ी। जंगल अंदर जाता गया। रास्ता खतरनाक होता गया। अचानक पेड़ों के पीछे एक काली परछाई उनका पीछा कर रही थी। काव्या बोली, दीदी, कोई हमें देख रहा है। लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक एक सफेद हिरन सामने आया। दोनों चौंक गईं। हिरन बोला, आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। मैं पहले इंसान था, झील की रक्षक ने मुझे श्राप दिया। अगर कोई झील का पवित्र जल पिला दे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। झील नीली रोशनी में चमक रही थी। तभी पानी से एक रहस्यमयी स्त्री निकली। क्यों आई हो यहाँ? अनन्या बोली, हम लालच से नहीं, किसी की मदद के लिए आए हैं। फिर बोली, अगर मेरे 3 सवालों के जवाब दिए तो जल ले जा सकती हो। पहला सवाल जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ताकतवर है, अनन्या। विश्वास। दूसरा सवाल जो आगे बढ़ता है लेकिन वापस नहीं आता, काव्या। समय। तीसरा सवाल जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, काव्या। दीपक। रक्षक मुस्कुराई। लोग दौलत के लिए आते हैं, तुम पहली हो जो मदद के लिए आई हो। फिर वह वहां से जल लेकर हिरण के पास आए। उन्होंने हिरण को जल पिलाया। वह राजकुमार बन गया। जब दोनों गुफा लौटी, वहां सोने के सिक्के और रत्न थे। जैसे ही अनन्या ने एक सिक्का उठाया, वह हवा में उठ गया और आवाज आई, ये इनाम नहीं, ये जिम्मेदारी है। राजकुमार उन्हें अपने राज्य ले गया। राजा बोला, मांगो, क्या चाहती हो? अनन्या। हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा भावुक हो गया। उसने कहा, तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा बनो।
समय के साथ दोनों बहनें राज्य की रानियां बनी। अनन्या बोली। अगर जिंदगी में कभी डर लगे तो याद रखना, डर के आगे ही नई जिंदगी मिलती है। साहस सबसे बड़ी ताकत है, मदद करने वाला कभी हारता नहीं। सच्चा दिल हमेशा जीतता है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम था हरि और दूसरे का नाम था केशव। दोनों बचपन से साथ खेले कूदे थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हरि एक मेहनती, ईमानदार और समय का पाबंद किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और पूरे मन से काम करता। दूसरी ओर केशव थोड़ा आलसी और टालमटोल करने वाला था। वह अक्सर देर तक सोता और ज्यादातर समय गांव में बैठकर गपशप करता रहता। एक सुबह हरि अपनी पत्नी सरिता से बोला, सरिता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज काम ज्यादा है, खाना बांध देना, वहीं खा लूंगा। सरिता मुस्कुराकर बोली। जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है, समय निकालकर खा लीजिएगा। हरि बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सरिता बोली। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मन लगाकर काम कीजिए और जल्दी लौट आइए। उधर केशव के घर का हाल बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी मालती बोली। अजी, सुनते हो? सूरज सिर पर आ गया है, खेतों पर नहीं जाना क्या? केशव नींद में बोला। अरे सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। मालती बोली। आप हर दिन ऐसे ही करते हैं, सारा काम पड़ा रहता है और आप आराम करते रहते हैं। एक दिन बहुत पछताओगे। केशव झुंझलाकर बोला। ठीक है, उठ रहा हूँ। नहाने के बाद केशव बोला। आज खाने में क्या है? मालती बोली। बस दाल चावल, सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। पिछली फसल के पैसे भी खत्म हो गए। केशव बोला। कोई बात नहीं, यही खा लेता हूँ। खेतों में हरि पूरे मन से जुताई कर रहा था। तभी केशव आया और बोला। अरे हरि, आज ही पूरा खेत जोत डालोगे क्या? हरि मुस्कुराया। हाँ भाई, थोड़ा ही बचा है, आज पूरा कर लूंगा ताकि कल बीज बो सकूं। केशव बोला। इतनी धूप में काम करना मुश्किल है, मैं तो थोड़ा आराम कर लूंगा। हरि खाना खाने ही वाला था कि तभी एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। साधु बोले। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरि आदर से बोला। बाबा, मेरे पास साधारण खाना है, लेकिन आप प्रेम से खा लीजिए। साधु प्रसन्न होकर बोले। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। केशव भी वहां आ गया और साधु को प्रणाम किया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने अपनी झोली से 2 मुट्ठी छोटे बीज निकाले और बोले। ये जादुई बीज हैं, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उसी को फल देंगे जो इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेगा। हरि ने साधु की बात गांठ बांध ली। अगले दिन उसने बीज बोए और रोज पानी दिया। केशव ने भी बीज बो दिए, लेकिन बोला। बीज तो जादुई है, अपने आप उग जाएंगे। उसने देखभाल नहीं की। कुछ हफ्तों बाद हरि के खेत में बड़े बड़े चमकदार कद्दू उगाए। कद्दू तोड़ते ही फिर नए कद्दू उगाते। सरिता खुशी से बोली। यह तो सच में जादू है। दूसरी ओर केशव के खेत में सिर्फ सूखे पौधे थे। केशव बोला। साधु ने मुझे धोखा दिया। हरि ने समझाया। नहीं भाई, गलती हमारी मेहनत में थी। केशव को अपनी गलती समझ आई। वह बोला। मैंने आलस किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। हरि ने कद्दू बेचकर खूब धन कमाया और सुखी जीवन जिया। केशव ने सीख ली कि मेहनत के बिना कोई जादू काम नहीं करता। सीख मेहनत, प्रेम और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जादू भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था।
इस गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था गोविंद और दूसरे का नाम था नरेश। दोनों बचपन से दोस्त थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। गोविंद एक मेहनती और समझदार किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में चला जाता और पूरे मन से काम करता। वहीं नरेश थोड़ा लापरवाह और आलसी था। वह सोचता था कि किस्मत अपने आप सब कुछ दे देगी। एक सुबह गोविंद अपनी पत्नी सुनीता से बोला, सुनीता, आज खेत में ज्यादा काम है, खाना बांध देना, वहीं खा लूंगा। सुनीता बोली, जी, मैंने सब तैयार कर दिया है, समय पर खा लीजिएगा। गोविंद बोला, बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुनीता ने कहा। आप निश्चिंत रहिए। उधर नरेश के घर उसकी पत्नी कमला बोली, अजी अभी तक सो रहे हैं? सूरज कब का निकल आया है? नरेश करवट बदलते हुए बोला, अरे अभी बहुत समय है, खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। कमला बोली, आप हर दिन यही कहते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो फसल कैसे आएगी? नाश्ते में नरेश ने पूछा। आज सब्जी क्यों नहीं है? कमला बोली, पिछली फसल के पैसे खत्म हो गए हैं, जब अगली फसल आएगी तब बनेगी। नरेश चुप हो गया। खेतों में गोविंद पूरी लगन से काम कर रहा था। नरेश उसे देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी जरूरी है। गोविंद मुस्कुराया। समय पर काम करोगे तो बाद में आराम मिलेगा। उसी दिन एक रहस्यमयी साधु गांव के बाहर आए। गोविंद ने उन्हें भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, ये विशेष बीज हैं, ये वही देंगे जो तुम दिल से चाहोगे, लेकिन सिर्फ मेहनत करने वालों को। गोविंद ने बीज बोए और रोज देखभाल की। नरेश ने भी बोरी दे दिए, लेकिन बोला, बीज खास हैं, खुद ही उग जाएंगे। नतीजा कुछ दिनों बाद गोविंद के खेत में विशाल सुनहरे आलू उगाए। फसल तोड़ते ही फिर नई फसल आ जाती। सुनीता खुशी से बोली, हमारी किस्मत बदल गई। उधर नरेश के खेत में कुछ भी खास नहीं उगा। नरेश बोला, मैंने आलस किया, इसलिए कुछ नहीं मिला। गोविंद बोला, मेहनत ही असली जादू है। सीख जो मेहनत करता है, जादू भी उसी का साथ देता है। किस्मत उन्हीं की चमकती है जो खुद हाथ गंदे करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। घने जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। ऊंचे पेड़, ऊंची पहाड़ी थे, जैसे कोई राज छुपा रहे हों। उसी जंगल के बीच एक चट्टान के नीचे बनी गुफा में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन अनन्या 23 साल, छोटी बहन काव्या 19 साल। उनके माता पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। इलाज में सब कुछ खत्म हो गया था। अब गुफा ही उनका घर थी। उस रात गुफा के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। काव्या डरकर बोली, दीदी, कोई बाहर है क्या? अनन्या बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह जब दोनों उठी, गुफा के बाहर लकड़ी का गट्ठर रखा था और उस पर लिखा था, नीली झील मत आना, वरना तुम दोनों वापस नहीं लौटोगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। संघर्ष भरी जिंदगी। अनन्या रोज जंगल से लकड़ी लाती और शहर में बेचती। काव्या घर का काम करती। एक दिन बाजार में बूढ़ा व्यापारी बोला, अगर अमीर होना है तो नीली झील के पास की लकड़ी लाओ,
लेकिन वहां जाना आसान नहीं। वहां झील की रक्षक आत्मा रहती है। अगले दिन दोनों निकल पड़ी। जंगल अंदर जाता गया। रास्ता खतरनाक होता गया। अचानक पेड़ों के पीछे एक काली परछाई उनका पीछा कर रही थी। काव्या बोली, दीदी, कोई हमें देख रहा है। लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक एक सफेद हिरन सामने आया। दोनों चौंक गईं। हिरन बोला, आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। मैं पहले इंसान था, झील की रक्षक ने मुझे श्राप दिया। अगर कोई झील का पवित्र जल पिला दे तो मैं आजाद हो जाऊंगा। झील नीली रोशनी में चमक रही थी। तभी पानी से एक रहस्यमयी स्त्री निकली। क्यों आई हो यहाँ? अनन्या बोली, हम लालच से नहीं, किसी की मदद के लिए आए हैं। फिर बोली, अगर मेरे 3 सवालों के जवाब दिए तो जल ले जा सकती हो। पहला सवाल जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ताकतवर है, अनन्या। विश्वास। दूसरा सवाल जो आगे बढ़ता है लेकिन वापस नहीं आता, काव्या। समय। तीसरा सवाल जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है, काव्या। दीपक। रक्षक मुस्कुराई। लोग दौलत के लिए आते हैं, तुम पहली हो जो मदद के लिए आई हो। फिर वह वहां से जल लेकर हिरण के पास आए। उन्होंने हिरण को जल पिलाया। वह राजकुमार बन गया। जब दोनों गुफा लौटी, वहां सोने के सिक्के और रत्न थे। जैसे ही अनन्या ने एक सिक्का उठाया, वह हवा में उठ गया और आवाज आई, ये इनाम नहीं, ये जिम्मेदारी है। राजकुमार उन्हें अपने राज्य ले गया। राजा बोला, मांगो, क्या चाहती हो? अनन्या। हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा भावुक हो गया। उसने कहा, तुम दोनों हमारे परिवार का हिस्सा बनो। समय के साथ दोनों बहनें राज्य की रानियां बनी। अनन्या बोली, अगर जिंदगी में कभी डर लगे तो याद रखना, डर के आगे ही नई जिंदगी मिलती है। साहस सबसे बड़ी ताकत है। मदद करने वाला कभी हारता नहीं। सच्चा दिल हमेशा जीतता है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान का नाम था हरि और दूसरे का नाम था केशव। दोनों बचपन से साथ खेले कूदे थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हरि एक मेहनती, ईमानदार और समय का पाबंद किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और पूरे मन से काम करता। दूसरी ओर केशव थोड़ा आलसी और टालमटोल करने वाला था। वह अक्सर देर तक सोता और ज्यादातर समय गांव में बैठकर गपशप करता रहता। एक सुबह हरि अपनी पत्नी सरिता से बोला, सरिता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज काम ज्यादा है, खाना बांध देना, वहीं खा लूंगा। सरिता मुस्कुराकर बोली, जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है, समय निकाल कर खा लीजिएगा। हरि बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सरिता बोली, आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी।
आप बस मन लगाकर काम कीजिए और जल्दी लौट आइए। उधर केशव के घर का हाल बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी मालती बोली, अजी सुनते हो, सूरज सिर पर आ गया है, खेतों पर नहीं जाना क्या? केशव नींद में बोला, अरे सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। मालती बोली, आप हर दिन ऐसे ही करते हैं, सारा काम पड़ा रहता है और आप आराम करते रहते हैं। एक दिन बहुत पछताओगे। केशव झुंझलाकर बोला, ठीक है, उठ रहा हूँ। नहाने के बाद केशव बोला, आज खाने में क्या है? मालती बोली, बस दाल चावल, सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। पिछली फसल के पैसे भी खत्म हो गए। केशव बोला, कोई बात नहीं, यही खा लेता हूँ। खेतों में हरि पूरे मन से जुताई कर रहा था। तभी केशव आया और बोला, अरे हरी, आज ही पूरा खेत जोत डालोगे क्या? हरि मुस्कुराया। हाँ भाई, थोड़ा ही बचा है, आज पूरा कर लूंगा ताकि कल बीज बो सकूं। केशव बोला, इतनी धूप में काम करना मुश्किल है, मैं तो थोड़ा आराम कर लूंगा। हरि खाना खाने ही वाला था कि तभी एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। साधु बोले, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरि आदर से बोला, बाबा, मेरे पास साधारण खाना है, लेकिन आप प्रेम से खा लीजिए। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। केशव भी वहां आ गया और साधु को प्रणाम किया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने अपनी झोली से 2 मुट्ठी छोटे बीज निकाले और बोले, ये जादुई बीज हैं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ उसी को फल देंगे जो इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेगा। हरि ने साधु की बात गांठ बांध ली। अगले दिन उसने बीज बोए और रोज पानी दिया। केशव ने भी बीज बो दिए, लेकिन बोला, बीज तो जादुई है, अपने आप उग जाएंगे। उसने देखभाल नहीं की। कुछ हफ्तों बाद हरि के खेत में बड़े बड़े चमकदार कद्दू उगाए। कद्दू तोड़ते ही फिर नए कद्दू उगाते। सरिता खुशी से बोली, यह तो सच में जादू है। दूसरी ओर केशव के खेत में सिर्फ सूखे पौधे थे। केशव बोला, साधु ने मुझे धोखा दिया। हरि ने समझाया। नहीं भाई, गलती हमारी मेहनत में थी। केशव को अपनी गलती समझ आई। वह बोला, मैंने आलस किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। हरि ने कद्दू बेचकर खूब धन कमाया और सुखी जीवन जिया। केशव ने सीख ली कि मेहनत के बिना कोई जादू काम नहीं करता। सीख मेहनत, प्रेम और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जादू भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था। इस गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम था गोविंद और दूसरे का नाम था नरेश। दोनों बचपन से दोस्त थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। गोविंद एक मेहनती और समझदार किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में चला जाता और पूरे मन से काम करता। वहीं नरेश थोड़ा लापरवाह और आलसी था। वह सोचता था कि किस्मत अपने आप सब कुछ दे देगी। एक सुबह गोविंद अपनी पत्नी सुनीता से बोला, सुनीता, आज खेत में ज्यादा काम है, खाना बांध देना, वहीं खा लूंगा। सुनीता बोली, जी, मैंने सब तैयार कर दिया है, समय पर खा लीजिएगा। गोविंद बोला, बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुनीता ने कहा, आप निश्चिंत रहिए। उधर नरेश के घर उसकी पत्नी कमला बोली, अजी अभी तक सो रहे हैं? सूरज कब का निकल आया है? नरेश करवट बदलते हुए बोला, अरे अभी बहुत समय है, खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। कमला बोली, आप हर दिन यही कहते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो फसल कैसे आएगी? नाश्ते में नरेश ने पूछा, आज सब्जी क्यों नहीं है? कमला बोली, पिछली फसल के पैसे खत्म हो गए हैं, जब अगली फसल आएगी तब बनेगी। नरेश चुप हो गया। खेतों में गोविंद पूरी लगन से काम कर रहा था। नरेश उसे देखकर बोला,
इतनी जल्दी क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी जरूरी है। गोविंद मुस्कुराया। समय पर काम करोगे तो बाद में आराम मिलेगा। उसी दिन एक रहस्यमयी साधु गांव के बाहर आए। गोविंद ने उन्हें भोजन कराया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा, ये विशेष बीज हैं। ये वही देंगे जो तुम दिल से चाहोगे, लेकिन सिर्फ मेहनत करने वालों को। गोविंद ने बीज बोए और रोज देखभाल की। नरेश ने भी बोरीते दिए, लेकिन बोला, बीज खास हैं, खुद ही उग जाएंगे। नतीजा कुछ दिनों बाद गोविंद के खेत में विशाल सुनहरे आलू उगाए। फसल तोड़ते ही फिर नई फसल आ जाती। सुनीता खुशी से बोली, हमारी किस्मत बदल गई। उधर नरेश के खेत में कुछ भी खास नहीं उगा। नरेश बोला, मैंने आलस किया, इसलिए कुछ नहीं मिला। गोविंद बोला, मेहनत ही असली जादू है। सीख जो मेहनत करता है, जादू भी उसी का साथ देता है। किस्मत उन्हीं की चमकती है जो खुद हाथ गंदे करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।